अब से आप लोग बाबर आजम का बाबर वर्जन 2.0 देखेंगे। अब से नो मोर स्ट्राइक रेट इश्यूज। और बाबर आजम पर जितने भी तनकीद करने वाले लोग थे, जर्नलिस्ट थे, जो भी थे, उन सब के मुंह बाबर आजम ने अपनी पावर हिटिंग से बंद कर दिए हैं। उनके अब मुंह खुलेंगे नहीं। बाबर आजम अब T20 क्रिकेट पर रूल करने वाले हैं और कमाल की पावर हिटिंग की। आज फखर जमान और बाबर आजम के दरमियान नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पावर हिटिंग का मुकाबला करवाया गया। 6 बॉल्स दोनों ने खेली। कौन जीता? सबसे पहले वाजे कर दूं कि फखर जमान, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े पावर हिटर कंसीडर होते हैं, वो बाबर आजम के सामने भीगी बिल्ली ही नजर आए। उनकी जो पावर हिटिंग की स्पीड थी वो बहुत ही गंदी थी, वो बहुत ही लो क्वालिटी थी। जबकि बाबर आजम ने जो पावर हिटिंग की स्पीड दिखाई आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, वो बिल्कुल ही जहन से बालातर चीज है। आइए सबसे पहले बताते हैं कि पहली बॉल फखर जमान ने खेली, उन्होंने बल्ला घुमाया तो उनकी बैटिंग, बल्ले की जो स्पीड थी पावर हिटिंग की, वो थी सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो स्पीड थी दूसरी बॉल की, वो थी 67 किलोमीटर पर आवर। तीसरी की 71, फिर 61, फिर 66, 64 और आखिरी बॉल की जो थी वो 74 थी। यानी फखर जमान ने सबसे ज्यादा 74 की स्पीड से बल्ला घुमाया, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बल्ला घुमाया। जबकि जब बाबर आजम की बारी आती है तो बाबर आजम जो है वो पहली बॉल को ही 79 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करते हैं और 89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शॉट लगाते हैं। दूसरी बॉल फिर आई, फिर दूसरी बॉल को 79 किलोमीटर पर आवर, तीसरी बॉल भी 79, चौथी बॉल भी 79 किलोमीटर पर आवर। जबकि फखर जमान की एक बॉल भी, एक हिट भी 79 पर नहीं पहुंची। पांचवी जो शॉट थी बाबर आजम की वो 80 किलोमीटर पर आवर। जबकि छठी जो शॉट थी जिस पर बाबर आजम ने कहा कि बहुत मजा आया, चस आ गई, और उन्होंने वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिटिंग की थी। ओवरऑल बाबर आजम की जो हिटिंग है पिछले 2-1 मंथ, ओवरऑल बाबर आजम की जो पावर हिटिंग की स्पीड है, पावर हिटिंग की एबिलिटी है, वो पिछले 1-2 मंथ से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच जैसन गिलेस्पी जो है वो बाबर आजम के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और बाबर आजम को जो है वो पावर हिटिंग सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए एशिया कप में, आप हमारे लिए T20 कप में परफॉर्मर हैं और आप ही हैं जो आप हमारी टीम में, पाकिस्तान की टीम में खेल सकते हैं। बाबर आजम को अब खुली छूट दे दी गई है और बाबर आजम जो है वो अब T20 क्रिकेट पर रूल भी करने वाले हैं। जैसा कि आपने फखर जमान और बाबर आजम के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से ये वीडियो देखी, बाबर आजम की जो पावर हिटिंग स्पीड है वो तो बहुत ही कमाल की हो गई है और बड़ा मजा है इनकी स्पीड देख के। जबकि फखर जमान पर थोड़े से मेरे ख्याल में डाउट्स हैं कि उनकी बैटिंग पावर क्यों इतनी कम हो गई है, क्यों उनकी स्पीड कम हो गई है, क्यों उनकी पावर हिटिंग कम हो गई, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा मशहूर थे अपनी बैटिंग पावर पर, लेकिन यहाँ आके फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, ये सवाल पूछना चाहिए। अब बाबर आजम की जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर जगह तो पक्की हो ही जानी चाहिए और बिग बैश ने भी खरीद लिया है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, सीरीज आ रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब बाबर आजम की धूम है और बाबर आजम ही है जो पाकिस्तान टीम में और इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में रूल करने वाले हैं।